अगर आप कहीं जा रहे हो किसी रास्ते पे जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता हो कि कहाँ डेंजर है, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत है, जैसे किसी जंगल में है, भटके हुए हैं और कोई दूसरा इंसान जो उस रास्ते पे चल चुका हो, अगर हम उससे पूछते हैं या उससे कोई समझने की कोशिश करते हैं तो इसे बेवकूफ़ी नहीं कहेंगे, इसे इंटेलिजेंस कहेंगे। क्योंकि दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो खुद गलती करते हैं और सीखते हैं और दूसरा जो दूसरों की गलती से सीखते हैं, उसी को समझदार कहते हैं। क्योंकि उस काम को वो 1 साल में कर सकता है जो सामने वाले ने करने में 20 साल लगाया हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है, इसमें हम महात्मा विदुर के श्लोकों के थ्रू जो एक समझदार इंसान होता है, जिसमें जितने सारी क्वालिटीज पाई जाती हैं, उसी का हम डिस्कशन करेंगे। और हम यहाँ पे 10 क्वालिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली क्वालिटी ये है कि जो समझदार इंसान होता है वो आत्मज्ञानी होता है। आत्मज्ञानी का मतलब ये होता है कि उसको अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेस के बारे में सब कुछ मालूम होता है और वो जिस काम को करना चाहता है और उसे अच्छी तरह से समझ लेता है कि वो काम सही है या नहीं है। अगर सही है तो वो हर तरह से किसी भी परेशानी को उठा के उस काम को कंप्लीट करता है। सेकंड क्वालिटी ये होता है समझदार इंसान में कि समझदार इंसान हमेशा सही काम करने की इच्छा रखता है। जो गलत काम होता है उससे वो बचने की इच्छा रखता है। वो आस्तिक होता है और वो अपने काम को पूरी श्रद्धा से करता है। अब यहाँ आस्तिक का मतलब ये समझ जाए कि आस्तिक मतलब वो होता है जो भगवान पे भरोसा रखता है, जिसे ये पता रहता है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा और अगर हम बुरा काम करेंगे तो हमें बुरा रिजल्ट मिलेगा। आस्तिक का मतलब ये नहीं होता है जो भगवान भरोसे बैठे रहते हैं। थर्ड क्वालिटी ये होती है समझदार इंसान की कि वो बहुत गुस्से की वजह से या बहुत खुशी की वजह से या अपने अहम की वजह से, जिसे ईगो कहते हैं, कोई भी काम नहीं करता है। वो हर चीज सोच समझ के करता है। फोर्थ क्वालिटी ये होती है कि जो समझदार इंसान होता है वो अपने काम को तब तक किसी को नहीं बताता है जब तक वो काम पूरा नहीं होता है। अब इसे एक उदाहरण से ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है या कहीं बाहर अब्रॉड जाने का प्लान बना रहा है और उसके पेरेंट्स खुश होके इस बात को अपने रिलेटिव से या अपने नेबर से कह देते हैं और बाय चांस किसी भी कारणवश वो बच्चा उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं कंप्लीट कर पाता है, तो ये जो रिलेटिव होते हैं या जो ये नेबर्स होते हैं, ये कोई भी टोंट करने वाला कसर छोड़ते नहीं है। इसलिए जो काम होता है उस काम को करने से पहले हर जगह ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं होती है। ये फोर्थ क्वालिटी होता है एक समझदार इंसान का। फिफ्थ क्वालिटी ये होता है कि जो समझदार इंसान होते हैं वो इंसान जो दुनियादारी भी करता है, धर्म का भी काम करता है और पैसे भी कमाता है, वो इंसान समझदार कहलाता है। अब यहाँ दुनियादारी का मतलब ये क्या होता है? बहुत लोग, ज्यादातर लोग दुनियादारी और बेईमानी एक ही समझते हैं। तो दुनियादारी जो होता है उसमें अपना फायदा और सामने वाला का फायदा होता है और बेईमानी वो होता है जिसमें अपना तो फायदा होता है लेकिन सामने वाले का नुकसान होता है। तो दोनों शब्द में बहुत अंतर है। इसके अलावा ये भी जान लीजिए कि जो बेईमानी होता है वो सांप सीढ़ी का खेल है और जो दुनियादारी है वो शतरंज का। तो ये फिफ्थ क्वालिटी था समझदार इंसान का। सिक्स्थ क्वालिटी ये होता है कि समझदार इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार ही काम चूज करता है और वो अपनी पूरी काबिलियत से अपना काम संपन्न करता है और जब तक उसका काम पूरा नहीं होता है तब तक वो किसी भी तरह का पंगा नहीं लेता है। और उसके बाद सेवेंथ क्वालिटी हमारी ये आती है कि जो समझदार इंसान होता है वो सारी बातों को अच्छी तरह से समझ लेता है, बहुत जल्दी समझ लेता है, तब भी वो ध्यान से और बहुत देर तक सुनता रहता है और जो बातें उसके काम के लायक होती हैं उस बातों को वो फॉलो भी करता है
और तब तक चुप रहता है जब तक उससे कोई पूछता नहीं है, तब तक वो गूंगे की तरह बैठा रहता है। ये हमारा समझदार इंसान का क्वालिटी होता है। नेक्स्ट क्वालिटी होती है समझदार इंसान की, वो जो इंसान उससे काबिल होता है और जो उससे ज्यादा समझदार होता है उनकी बातों को ध्यान से सुनता है, और जो उनसे कम काबिल है या उनसे कम समझदार है उनकी बातों को सुनकर अनसुना करता है, और दोनों की बातों के बीच में बहस कभी नहीं करता है। ये भी एक समझदार इंसान की क्वालिटी है। समझदार इंसान इसके साथ साथ अपने नॉलेज को हमेशा बढ़ाता रहता है, और वो जो भी उसका सब्जेक्ट है उस पर वो पूरा नॉलेज रखता है और उस नॉलेज का यूज दूसरों की भलाई में करता है। इसके साथ ही जो समझदार इंसान होते हैं वो बहुत ज्यादा पैसे, बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट और बहुत ज्यादा विजडम पाने के बाद भी घमंड नहीं करते हैं। तो ये सारी जो क्वालिटीज होती हैं ये समझदार इंसान के अंदर मिलती है और समझदार इंसान इससे चुने जाते हैं। तो अगर आप भी इन सारी क्वालिटी को अपने अंदर उतारना चाहते हैं तो प्लीज इन सारे टिप्स जो हैं उनको आप फॉलो कीजिएगा। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ के साथ अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए रियल लाइफ विद टुकू को। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो की आपके फ्रेंड्स और फैमिली को भी जरूरत है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो फिर मैं मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।